हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगलम पाठ में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सबका डिस्कस एक ही क्लास में होगा और आप लोग अपने पठन पाठन पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं। हम पहला क्लास जो अभी मंगलम पाठ का लेने जा रहे हैं, तो इसमें कहता है कि मंगलम, तो मंगलम का जो मतलब होता है, क्या होता है, कल्याणकारी। ये जो है उपनिषद से लिया गया, उपनिषद के अंतिम सर्ग से लिया गया एक मंगलम पाठ है। और इसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो है ना, इस संसार जो मोह माया वाला संसार जो है, इससे हम लोग मुक्त कैसे होंगे और हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा, हम परम पुरुष परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके यानी एक बात सीधा समझिएगा कि हम लोगों का इस संसार से जो जन्म और मरण का जो मुक्ति है, इससे कैसे छुटकारा पाएगा, इसके बारे में इस पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेद। आखिर वेद क्या है, वेद कितने होते हैं। तो वहाँ पे सनातन धर्म की अगर बात करेंगे तो सनातन धर्म में कुल कितने हैं, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। और इन्हें हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगर हम बात करेंगे हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म में वेद कितने हैं, 4 हैं। और यह जो वेद होता है सबसे पवित्र माना जाता है। और 4 वेद में जो कौन कौन वेद है, तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद के बारे में हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चारों जो वेद होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस वेद में क्या क्या है, आपको इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। पहला है ऋग्वेद। पहला क्या है, ऋग्वेद। कहता है कि यह जो है वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें ज्ञान, स्तुति और ब्रह्मांड से जुड़े हुए जो जितने भी मंत्र हैं शामिल हैं। तब जो ऋग्वेद है ये क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे सॉरी। अब बताइए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और इसमें किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें ज्ञान के बारे में बताया है, स्तुति के बारे में बताया है और ब्रह्मांड के से जुड़े हुए जितने भी मंत्र हैं सब इसमें चर्चा किए गए हैं। जो जितने भी स्तुति होते हैं देवलोक के, जो जितने भी स्तुति हैं सब इसी में चर्चा किया गया है। और ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी मंत्र हैं सब किस में जुड़े हैं, तो ये ऋग्वेद से जुड़े हैं। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद होते हैं। और इसमें ज्ञान हो गया, स्तुति हो गया और ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी मंत्र हैं सब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है, यजुर्वेद। क्या है, यजुर्वेद में क्या होता है, इसमें तो हो गया आपको ज्ञान, स्तुति, जितने भी मंत्र हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, यज्ञ। तो हम पहले क्या सीखेंगे, मंत्र सीखेंगे और उस मंत्र का अप्लाई कहाँ होता है, यज्ञ में, हवन में और धार्मिक अनुष्ठानों में किसका प्रयोग होता है। तो वो जो हम मंत्र सीखते हैं, स्तुति सीखते हैं, पहले हमको स्तुति आ गया, स्तुति के बाद हम लोग क्या करेंगे, यज्ञ करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और किसी भी पर्व पे, किसी भी त्यौहार जो होता है हम लोग के घर में, तो उस फेस्टिवल पे हम लोग क्या करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं। जैसे आपका कोई जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, बर्थडे में करते हैं और तरह तरह के जो कई सारे गतिविधियां होते हैं उस पर भी अनुष्ठान करते हैं। जैसे मुंडन होता है उसमें भी करते हैं। तो ये सब पहले अगर हमको मंत्र सीख लेंगे, तो मंत्र हम किस में सीख लिए हैं, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ जो करेंगे उसमें उस मंत्र का अप्लाई करते हैं, हवन करते हैं, उसमें उसका स्तुति हम लोग पढ़ते हैं। और धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते हैं हमारे घरों में और हम कहीं भी विशेष जगह होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है। अब है सामवेद। सामवेद में मेन रूप से संगीत और गायन का शैली दिया गया है कि जो संगीत का उत्पत्ति हुआ है और गायन का जो शैली का जो उत्पत्ति हुआ है वो किससे हुआ है, तो सामवेद से हुआ है। किससे हुआ है, सामवेद से हुआ है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जितने भी जादू टोना, जितने भी चिकित्सक हैं, ये जो हम लोग कहते हैं आयुर्वेद, ये सब खोज किस में हुआ है, तो इसी अथर्ववेद में हुआ है। तो इसमें विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, जड़ी बूटियाँ हो गया और दैनिक जीवन की जितने भी समस्या का समाधान है इसी में उल्लेख मिलता है। किसमें, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू टोना जितने भी होते हैं, देखते हैं ना गाँव घर में जादू टोना ये वगैरह वगैरह जो होते रहता है, ये भी। और प्लस में
विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया और जड़ी बूटी से और दैनिक जीवन में जो भी समस्या होता है उसके समाधान का निवारण जो है ना इस आधार वेद में किया गया है। आशा है कि आपको जो 4 वेद बताए हैं और चारों वेद आपको याद हो गया होगा और चारों वेद में क्या क्या के किस चीज़ के बारे में जानकारी दिया है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब है वेदांग। तो हम कहेंगे वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होंगे। कितने वेदांग हैं, तो टोटल जो वेदांग हैं 6 है और इस 6 वेदांग का हम अभी चर्चा करेंगे। तो कुल वेदांग कितने हैं, 6 है। ठीक है, ये वेदों के सहायक अंग होते हैं। बताइए, वेद तो हम पढ़ लिए, वेद को जो सहायक वेद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वेदांग हैं। और जो वेदों के सही अर्थ, उच्चारण और कर्मकांडों को समझने में मदद करता है। अगर आप उस वेद के बारे में डिटेल से पढ़ें उसके बाद जो और उसके बारे में जो वेद के बारे में और जो लिखा गया वो किस में लिखा गया, वेदांग में। यानी वेदांग के कितने अंग हैं, तो कहता वेदांग यानी वेद का अंग। तो वेदांग कितने हैं, 6 है। और वेद के बारे में जो हम लोग विशेष विश्लेषण करते हैं वो किस में करते हैं, वेदांग में। किस में करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ उसका क्या होता है, फिर उच्चारण क्या है, कर्मकांड है, इसके बारे में ये समझने में हमको इसको मदद करता है। फिर इन 6 वेदांगों के नाम आप लिखेंगे। तो शिक्षा, पहला वेदांग का नाम है शिक्षा। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण विधि के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, वर्णन करते हैं। और कल्प, कल्प का मतलब कर्म और अनुष्ठान जो होते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर व्याकरण, व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, भाषा और शब्दों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। और निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुआ और अर्थ कैसे बनता है, इस किस में हम लोग पढ़ते हैं, निरुक्त में करते हैं। और ये छंद, छंद क्या है, वैदिक श्लोकों की माप है। और उसके बाद ज्योतिष, खगोल विज्ञान और समय की गणना जो है ना सबसे पहले किस में हुआ, ज्योतिष में हुआ। तो ये वेदांग जो है, कुल वेदांग कितने हैं, 6 है। जैसे हम कहेंगे शिक्षा पहला वेदांग हो गया, कल्प हो गया दूसरा वेदांग, व्याकरण हो गया तीसरा वेदांग, निरुक्त हो गया चौथा वेदांग, और छंद हो गया 5वां वेदांग, और ज्योतिष क्या हो गया आपका 6ठा वेदांग। और किस किस वेदांग में क्या किस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो आपको इसमें आपको दिया हुआ है। सबसे अच्छा आपको ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष विज्ञान के बारे में याद रखिएगा। जो ज्योतिष जो वेदांग है हमारा, इसमें खगोल विज्ञान और समय की गणना जो किया गया है इसी वेदांग में किया गया है। तो आपको मेनली रूप याद रखना है कि वेदांग होते हैं कितने, तो वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वेदांग का जो नाम है आपको इसमें ये याद रखना है। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेदांग भी हो गया। चलिए वेदांग के बाद आगे चर्चा करते हैं। अब है सनातन धर्म में कुल जो है ना 18 महापुराण है। कितने महापुराण है, आपको ये पढ़ना है कि वेद जो महापुराण है कितने होते हैं, टोटल 18 महापुराण है। और इसके अलावा 18 उपपुराण भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो वेदांग कितने हैं केवल ये याद रखना है। आपको ऑप्शन में कभी कभी आता है कि आखिर वेदांग क्या है और वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांग जो है हमारे 18 होते हैं और इसके सिवा जो 18 वेदांग है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारा वेदांग यहाँ पे है उसके याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि वेदांग होते हैं कितने हैं। तो वेदांग मेनली रूप से 18 होते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है प्रथम पाठ जो है मंगलम का, उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, जो मंगलम पाठ का जो अब हम मेन रूप से कहाँ आ गए हैं, अध्याय पे। तो मंगलम पाठ में क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाठ का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। और मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। जो पाठ है इसका बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पाठ का परिचय क्या होता है। तो यहाँ कहता है कि उपनिषद वैदिक मार्डमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनान प्रकटयन्ति। यानी कहता है कि ये जो है वैदिक उपनिषद जो है साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र से लिया गया है, वहाँ से प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कहते हैं कि इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन यानी गुणगान किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि इसका जो मतलब होता है वो होता है कि सभी जगह परम पुरुष जो परमात्मा है
उसकी महिमा सभी जगह गुणगान किया गया है। और ये परम पुरुष परमात्मा जो है उसका गुणगान सभी जगह किया गया है। और इस संसार में जो भी विद्वान लोग हैं परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं और घर को गृह त्याग करते हैं, इस दुनिया के जो जन्म और मरण का जो मृत्यु का जो चक्कर है इससे छुटकारा पाने के लिए वो लोग चाहते हैं कि हम इस संसार से क्या हो, विदा हो, इस संसार से हम परमानेंट के लिए छुटकारा पा जाए। ठीक है, तो वो लोग एक विधि अपनाते रहते हैं और विधि का क्या नाम है, मोह माया को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, येन परमात्मना जगत व्याप्तमान शासितम चास्ति स एव सर्वेशा तपसा परम लक्षणम। कहता कि उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। अब बताइए जो पूरा संसार है किससे व्याप्त है, परम पुरुष परमात्मा से व्याप्त है और उसी से अनुशासित है। तो आपको पूछेगा कि परमात्मा से यह संसार किससे व्याप्त है, तो हम कहेंगे परम पुरुष परमात्मा से। किससे, परम पुरुष परमात्मा से यह संसार क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है, व्याप्त है और अनुशासित है। ठीक है, अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। कहता कि इस पाठ में जो है ना परम पुरुष परमात्मा के बारे में जो बताया गया है इसमें कितने मंत्र लिए गए हैं, 5 मंत्र लिए गए हैं। जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं, तो 5 मंत्र लिए गए हैं और 5 मंत्र को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। उपनिषद वैदिक मार्डमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त मन शासितम चास्ति स एव सर्वेशा तपसा परम लक्षणम। अस्मिन् पाठे परम परमात्मना उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। कहता कि ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ क्या है, एक पद्यात्मक पद लिए गए हैं और ये 5 इसमें 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। और इसमें ये मेन रूप से आपको ये फोकस करना है कि इस चैप्टर में हमको सीधा ये कहा कि हमारा कल्याणकारी कैसा हो और हम लोग कैसे इस जो हमारा संसार है, ये जो भटकने वाला मोह माया का दुनिया है, इससे हमको छुटकारा कैसे मिल जाएगा, इससे इस दुनिया से मुक्त हम कैसे हों, इसके बारे में इस चैप्टर में मेन रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है प्रथम जो हमारा मंत्र है, तो इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, टोटल मंत्र आपको इसमें 5 हैं। तो 5 मंत्र में पहला जो मंत्र है उसका क्या नाम है, तो कहते हैं हिरण्मयन पात्रेन सत्यस अपिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टिये। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ने के लिए आना चाहिए और इसको याद भी करना है, इस मंत्र को याद भी करना है ताकि इसका हमको अर्थ क्या होगा वो अर्थ भी हम प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे। कहता है हिरण्मयन पात्रेन सत्यस अपिहितम मुखम, हिरण्मयन पात्रेन सत्यस अपिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टिये। कहता है कि इसका जो हिंदी अर्थ होगा, कहता है कि हे सूर्य, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, इस सोने युक्त संसार से, सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। यानी ये जो संसार का जो मोह माया है किससे ढका हुआ है, सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए इस मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस सोने रूपी मुख को खोल दो और उखाड़ दो। यानी कहने का मतलब इसका यह है, ये जो संसार है, संसार में जितने भी मोह माया है सब एक दूसरे से जकड़े हुए से मोह माया से, इसको हमको छुटकारा पाने के लिए जो सोने का जो पात्र से ढका हुआ है हमारे आँखों से, वो सोने का पात्र जो है वो क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि हम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। कहता है कि जो सत्य है, हम सत्य की प्राप्ति के लिए, अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सत्य बोलना पड़ेगा। और इस सत्य को बोलने के लिए हमको जो हमारे आँखों पे, हमारे जो हृदय में जो सोने का ये जो पात्र ढका हुआ है, ये लोभ जो हमारे मन में है, इसको क्या करिए, आप निकाल दीजिए। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो और ये सत्य रूपी जो
हमारे अंदर में जो मोह माया है उसको क्या करिए, त्याग दीजिए। अर्थात उस सोने रूपी मुख को खोल दो। जो सोने रूपी जो हमारे अंदर में मुख है, यानी सोने रूपी जो हमारे अंदर में जो मोह माया है, इसको आप क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के मंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब द्वितीय मंत्र जो है वो क्या है, कदा कि अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मन अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहोतो गुह्याम तम क्रोतो पश्यति वित शोको धातु प्रसाद आत्म हिमान मात्मना। जो मंत्र है, दूसरा मंत्र क्या है, ये कहता है कि अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहोतो गुह्याम तम क्रुतो पश्यति वित शोको धातु प्रसाद आत्म हिमान मात्मना। यानी कहने का मतलब है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से महान से भी महान है। यानी हमारे अंदर में जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से क्या है, महान है। कामना रहित संतोषी मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मा की उस महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। यानी जो कामना रहित जो व्यक्ति है, जिसके अंदर में कुछ दुनिया में कुछ भी चीज़ों पे उसको थोड़ा भी लोभ नहीं है, वह क्या होता है, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है और इस परम पुरुष परमात्मा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और शोक रहित हो जाता है। क्या होता है, इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। इस दुनिया से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अनोर्न्यान महतो मह्यान, अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहितो गुह्याम तम क्रोतो पश्यति वित शोको धातु प्रसाद आत्म ही मानमना। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा, जो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यानी हमारा जो दिल है ना, हमारा जो हृदय है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। हम चाहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हमारे यहाँ 5 साधु आया तो उसको कहेंगे, हे साधु आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए क्या करेंगे, जो भी होगा हम आपको देने की कृपा करेंगे, हम आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। तो ये जो हमारा आत्मा होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं और महान से महान होते हैं। उदार में हमारा जो मन है, हमारा मन या तो कंजूस होगा या तो उदार भाव का होगा। हम चाहेंगे कि हम अपना हमेशा दिल को क्या रखें, हम अपना जो आत्मा है इसको उदार भाव के रखें और इस दुनिया से मुक्त होने के लिए सब चीज़ से क्या होना पड़ेगा, हमको शोक रहित होना पड़ेगा। इस दुनिया से चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमको परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में मोह माया को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आशा है कि आपको दूसरा जो मंत्र है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा मंत्र के तरफ चलते हैं। अब है तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र में क्या कहता है, तृतीय मंत्र क्या कहता है, ये किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो आपको पूछेगा कि सतमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना कर्मते स्यु हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। ये जो मंत्र हैं किस उपनिषद से लिया गया, तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद से। और इससे पहले जो भी आपको मंत्र हैं और वह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप देखिए ये जो अनोर्न्यान महतो मह्यान, ये कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से। आपको पूछेगा, ये आपको वाक्य दे देगा, अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्याम। ये जो मंत्र हैं किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसके आगे भी जो है ये जो हिरण्मयन पात्रेन है, ये कहाँ से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, आपको याद रखना है, अभी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि हिरण्मयन पात्रन सत्यस अपि हितम मुखम। ये जो पहला मंत्र है
किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और दूसरा जो मंत्र है हमारा, दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और तीसरा मंत्र जो हमारा है, तीसरा मंत्र किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ये लाइन कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना कर्मन्तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। ये जो हमारा मंत्र है तीसरा, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और ये कहता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सही बात है। हम कहते हैं कि सत्य की देर से ही भले, लेकिन जीत होती है हमेशा, ठीक है। और सत्य का ही हमेशा जीत होता है, असत्य की जीत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि सत्य पराजय हो सकता है लेकिन कभी भी हार नहीं मान सकता। वो कुछ देर के लिए जो है इस संसार में थक जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, और अंतिम में विजय उसी का होता है। किसका? तो सत्य का। जो सही व्यक्ति है उसी का जीत होगा इस संसार में। जो असत्य व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, उसका कभी सत्य नहीं होगा, उसका कभी जीत नहीं होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बताइए, हमको परम पुरुष परमात्मा तक हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सत्य का मार्ग देखना पड़ेगा। और सत्य के मार्ग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया से जो मोह माया है इसको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और इस संसार से हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तभी कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का मूल स्वरूप अर्थात परम भंडार है। और जितने भी यहाँ विद्वान लोग हैं और विद्वान के जो जितने भी विद्वान हैं और उसके बाद जितने भी विद्वान महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? सत्य के मार्ग पे चलते हैं और इस दुनिया से चाहते हैं कि हम इस दुनिया से क्या हो? परमानेंट के लिए ये जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है इससे हम छुटकारा पा लें। तो हमेशा किसके खोज करते हैं? तो सत्य के खोज करते हैं। किसके खोज करते हैं? सत्य के खोज करते हैं। तो वही यहाँ कहा है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथथा विततो देवयाना येना कर्मन्तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। कहता कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही हम परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। तभी कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहां सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार है। और परम पुरुष परमात्मा को सीधा समझिए, उसको सीधा प्राप्त करने के लिए, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सत्यमेव जयते नानिरितम, ये जो आपको मंत्र है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानिरितम किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। फिर उसके बाद आपको हम कहेंगे अनोरनयान महतोमयान, ये किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। और हिरण्मयन पात्रेन, ये किस मंत्र से आपको ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से, ठीक है। तो आपको फिर से हम कह दें कि प्रथम मंत्र है हिरण्मयन पात्रन सत्यस अपिहितम मुखम। यह मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। फिर उसके बाद है अनोरनयान महतोमयान। अनोरनयान महतोमयान, यह किस मंत्र से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। फिर इसके बाद सत्यस अपिहितम यानी सत्यमेव जयते नानिरितम, ये जो सत्यमेव जयते नानिरितम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं चतुर्थ मंत्र जो हमारा है, क्या है? ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे जो है तृतीय और चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मरम पुरुष विमुक्ते विस्पेति दिव्यम। कहता है कि यथा नद्य, जिस प्रकार नदियाँ स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का मतलब होता है अपना नाम को रूप को छोड़कर, समुद्र
समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है, नाम रूपे भी है, यानी जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से जो विद्वान लोग हैं, उसी तरह से जो महान लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मनम पुरुष विपेति दिव्यम। और इसका मतलब जो होता है, अर्थ होता है, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम और एवं रूप अर्थात सत्य स्वरूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ही विद्वान पुरुष अपने नाम व रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अब बताइए, जिस तरह से कहता है कि नदियाँ जो है ना अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, इस समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं क्या करते हैं, विद्वान पुरुष इस दुनिया जो है, ये मोह माया की दुनिया है, इसे छुटकारा पाकर किसी को प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथा मंत्र जो है हमारा, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे है सत्यमेव जयते नारायणतम, यह जो मंत्र है इसको याद रखना है मुंडकोपनिषद से। फिर उसी तरह से यहाँ पे याद रखना है यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है, यह जो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो हमारा मंत्र होगा, लास्ट मंत्र होगा, और यह मंत्र हमारा क्या है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परसातत तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पानवा विद्यते न्याय। यानी पांचवा मंत्र जो हमारा है, कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परसातत तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पानवा विदित्यते अन्य। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं अज्ञान रूपी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी कुछ है मैं यहाँ जो अभी पढ़ रहा हूँ तो आपके कृपा से पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ आपके कृपा से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ तो आपके कृपा से घूम रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ हे ईश्वर, हे परम पुरुष परमात्मा, आपके कृपा से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक अंधेरा के समान हूँ, मेरे अंदर में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मैं आपकी कृपा से बोल पा रहा हूँ और आपकी कृपा से कर पा रहा हूँ। मैं अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष को जान गया हूँ। यानी जो हमारा जो अंतिम चरण जो होगा, हम लोग तो अभी युवा वर्ग में रहेंगे, जब तक हम लोग एक हमारे अंदर में पावर रहेगा तब तक हम कहेंगे इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब एक अवस्था आएगा तो सभी को यह एहसास होता है कि हमने भारी चूक कर दिया इस दुनिया में, और अंतिम क्षण में वो हमेशा परम पुरुष परमात्मा अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे इसके अलावा ज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता। अब बताओ, जो ये जो अज्ञान रूपी जो अंधकार से बचने का हमको कोई दूसरा मार्ग हमको पता नहीं है। हम सिर्फ एक चाहते हैं कि हम भी क्या हो, इस दुनिया से प्रकाशमय की तरह, प्रकाश के तरह इस दुनिया में चमके और उसके बाद परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो ये मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं आदित्य वर्ण जो हमारा ये सूर्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष को जान चुका हूँ, उनको ही जानकर ये जो हमारा जो आदित्य वर्ण जो है सूर्य जैसे चमकने वाला जो परम पुरुष परमात्मा है उसको मैं जान चुका हूँ, और उसको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। इसलिए मुझे इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता है। यानी इस दुनिया से अगर हमको अंधकार रूपी प्रकाश से बचना है तो इसका एक ही मार्ग है, सत्य को प्राप्त करिए और परम पुरुष परमात्मा के लिए क्या हो जाइए, अपने आप को दुनिया से जो हमारा लोभ है, मोह है, माया है, इसको त्याग दीजिए, और तभी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सत्य का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम सत्य का मार्ग प्राप्त करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमको इस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे हम। ठीक है, तो 5 जो हमारे मंत्र हैं ये आपको याद रखना है, और 5 मंत्र आपको हम पढ़ाए हैं,
और इसको भी आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम ही कराए हैं, यानी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम नहीं लिए हैं, केवल इतना ऑब्जेक्टिव लिए हैं जितना कि आपको एग्जाम में बार बार आता है और यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहला जो इसमें ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। अब बताओ, अगर हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हम इससे मेरा कैसा रास्ता प्रशस्त होगा, तो यमलोक का कि देवलोक का कि स्वर्गलोक का कि घर का, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें जो होगा हमारा, हम कहते हैं कि अगर हम सत्य के राह पे चलेंगे तो हम केवल देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं, तो देवलोक को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, यानी अगर हम सत्य के राह पे चलेंगे तो हम केवल किसको, देवलोक का जो है ना, इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक का मार्ग हमारे लिए क्या रहेगा, खुला रहेगा। अगर कहते हैं कि बहुत लोग तुम नरक में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे, इसका मतलब अगर हम सत्य राह पे चलेंगे तो हम अवश्य ही कहाँ पहुँचेंगे, तो हम स्वर्ग लोक पहुँचेंगे। अगर जो सत्य के मार्ग पे नहीं चलेगा तो नरक के द्वार पे चलेंगे। और आगे आपको पढ़ाएंगे, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त है, यानी सत्य, अगर हम सत्य राह पे चलेंगे तो हमारे लिए कौन सा रास्ता खुला है, तो हमारे लिए देवलोक का रास्ता खुला होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो देवलोक का। किसका होता है, देवलोक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हिरण्मयन पात्रेन डैश 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 दृष्टिये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या संकलित है। अब बताओ, आपको तो पता होगा कि जो हिरण्मयन पात्रेन है किस मंत्र से लिया गया है, इसका जो है उपनिषद, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर आपने तो कई बार बताए हैं कि हिरण्मयन पात्रेन सत्यस अपिहितम मुखम सत्य दृष्टिये धर्माय दृष्टिये। तो ये जो है ईशावास्योपनिषद से, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो आपको हम शुरू में बताए थे कि जितने भी मंत्र हैं सब किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो सत्य हिरण्मयन पात्रेन डैश 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 दृष्टिये, यह जो मंत्र लिया गया है, पहला मंत्र, ये किससे लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा क्लास में कि हम आपको मंत्र के बारे में बताए और किस उपनिषद से लिया गया है बता दिए। नहीं, अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है, तब हम पढ़ाए हैं एक ऐसा, अभी मंत्र पढ़ा दिए, उसमें लिखा था अपावृणु, यानी उसका मतलब होता हटा दीजिए। जो हमारे ऊपर जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूषण अपावृणु, यहाँ क्या है, अपावृणु का मतलब होता है कि हटा दीजिए। हमारे ऊपर जो ये सत्य रूपी, ये जो सोना जैसे स्वर्ण रूप जो हमारे ऊपर, जो हमारे मन में है, हमारे आँखों पे जो ये मोह माया है, इसको क्या करिए, हटा दीजिए। यानी अपावृणु का मतलब क्या होता है, हटा दीजिए। अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है, हटा दो। क्या होता है, हटा दो। यानी सत्य के मार्ग पे अगर हमको चलना है, अगर सही हमको परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हम जो ये सोने रूपी पात्र से जो हमारे मन में ढका हुआ है, या मन से हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस मोह माया को त्यागना पड़ेगा। तभी हम परम पुरुष परमात्मा को त्याग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो यहाँ पे अपावृणु का पद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, हटा दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब विद्या की रक्षा किससे होती है ना। अगर हम विद्या की रक्षा करना है हमको, तो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, किससे हमको होती है, तो आप बताएंगे जल्दी से। किससे होती है, सत से होती है, मिर्जया से होती है, योग से होती है कि वृत्ति से होती है। तो
हम कहते हैं अगर हमको विद्या ग्रहण करना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। तो बार बार अध्ययन करने से हम क्या करेंगे, तो विद्या रूपी जो है हमको अवश्य ही ग्रहण होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, योग। और योग से हमको क्या होगा, विद्या की रक्षा होती है। कैसे होती है, और यहाँ मिर्ज्या दिया है, मिर्ज्या का मतलब रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्ज्या से होती है। तो आप याद रखेंगे, जो रूप अगर आपको सौंदर्य दिखना है तो आपके लिए क्या है, मिर्ज्या, और आपको उसका रक्षा करने के लिए यानी रूप की रक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मिर्ज्या करना पड़ता है। और यहाँ विद्या की रक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, योग की रक्षा करना पड़ता है। और योग से क्या होता है, विद्या की रक्षा होता है, यानी योग से क्या होता है, विद्या की रक्षा होता है। फिर है सतमेव जयते नानिरतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। आपको बताए थे यह जो है किस उपनिषद से है, आपको तो हम इशारा में बता दिए, लेकिन चलिए आइए दिखाते हैं कि सत्यमेव जयते नानिरतम आपको किस उपनिषद से लिए थे। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपको बार बार क्या करना है, इस जो भी ये है सत्यमेव जयते नानिरतम सत्यन पंथता वीततो देवयाना, ये जो मंत्र है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको हम बताए हैं। और यह मुंडकोपनिषद उसका क्या होगा, सटीक आंसर होगा। अगर आप क्लास में ध्यान दिए होंगे तो वह आपको ज़रूर बन जाता और बनेगा भी। तो यही है आपका प्रश्न 5 नंबर में कि सत्यमेव जयते नानिरतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। तो यह पद्यांश जो है हमारा किस उपनिषद का है, तो हम कहेंगे मुंडकोपनिषद का। किसका है, तो मुंडकोपनिषद का। किस उपनिषद का है, तो मुंडकोपनिषद का। अगर वही रहता सत्यमेव जयते नानिरतम, वो है हमारा किसका, तो मुंडकोपनिषद का। ठीक है, तो जितने भी उपनिषद हैं और कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है आपको वहाँ पे शुरू में बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है अब है रीत्यस पद का क्या अर्थ होता है। जो रीत्यस पद है इसका क्या अर्थ होता है, मुख का, पात्र का कि सत्य का। तो हम यहाँ पे कहेंगे, आपको जल्दी से आप ही बताएंगे कि रीत्यस पद का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मुख का, पात्र का, सत्य का कि द्वार का। तो इसका मतलब होता है सत्य का मार्ग क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, और सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, यहाँ पे ढका होना चाहिए, किस पात्र से ढका हुआ है। यानी पात्र का अगर हम बात करेंगे किस पात्र से, तो हिरणमयन पात्र से कि ताम्रमयन पात्र से कि रजतमय पात्र से, किससे ढका हुआ है। तो आप कहेंगे सर शुरू में तो पढ़ाए थे कि सत्य का जो मुख है ना हिरणमयन पात्र से किससे है, ढका हुआ है। अगला है अत्यष्टि पद का क्या होता है। अत्यष्टि पद का होता है पार कर जाता है। क्या होता है इसका मतलब, पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है या कार्य किया जाता है। तो इसका जो मेन है अत्यष्टि पद का अर्थ वो क्या होता है, पार कर जाता है। क्या होता है, पार कर जाता है। ठीक है, आशा है कि यह जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव है सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर इसमें कहता है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है, क्या है। आपको बताए थे कि आत्मा जो है ना छोटा से सूक्ष्म में सूक्ष्म और महान से महान होता है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो हमारा आत्मा है। हमारा क्या है, आत्मा है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, केवल नाम को छोड़कर कि रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ या नाम और रूप को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा कि नाम और रूप दोनों को छोड़कर क्या होती है, समुद्र में नदियाँ मिल जाती है। और अपने इसी तरह से जो विद्वान पुरुष हैं वो सत्य के मार्ग पर चलकर अपना नाम और रूप को क्या करते हैं, इस संसार से खो बैठते हैं और परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप को, यानी नाम और रूप दोनों को छोड़कर, किसको, नाम और रूप दोनों को छोड़कर जो है ना ये क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हिरणमयन पात्रेन डैश दृष्टि, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होता है। तो हिरणमयन पात्रेन जो है
इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ईशावास्योपनिषद। क्या होगा, ईशावास्योपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। अनोरन्यान डैश मह्यान, अगर आपको याद होगा तो हम पढ़ते हैं अनोरन्यान महतो मह्यान। देखो इस डैश में क्या होगा, महतो मह्यान। तो देखिए ऑप्शन में 1 नंबर में है क्या है, महतो है। तो अनोरन्यान डैश मह्यान पद्यांश के रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा, तो क्या होगा, महतो होगा। क्या होगा, अनोरन्यान महतो मह्यान, अनोरन्यान महतो मह्यान। तो डैश जगह पे जो होगा, खाली जगह जो है उस पर क्या होगा, महतो होगा। और इस तरह से दोनों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, बताइए आप। क्या कलश का, क्या सत्य का, क्या घर का, क्या धर्म का। तो हिरणमय पात्र से जो है ना सत्य का मुख ढका होता है। किसका मुख ढका होता है, तो सत्य का मुख ढका होता है। ठीक है। फिर है महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। यह संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह जो पूरा संसार है परमात्मा से अनुशासित है। किससे अनुशासित है, तो परम पुरुष परमात्मा से अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो स्वर्णमय पात्र किससे ढका होता है, तो ये होता है सत्य के मुख से ढका होता है। महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है, तो परम पुरुष परमात्मा से अनुशासित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में विलीन हो जाती है। आपको बताए थे कि नदियाँ जो है नाम और रूप दोनों को छोड़कर किस में मिलती है, तो हम कहेंगे समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है। और किसकी विजय नहीं होती है, आपको शुरू में बताए कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की जीत नहीं होती है। तो हम कहेंगे किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। अच्छा, कैसे मंत्र संकलित हैं, ठीक है, कितने मंत्र वो भी होगा। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, गद्यात्मक की पद्यात्मक। आपको शुरू में बोले कि मंगलम पाठ में हमेशा जो है पद्यात्मक मंत्र क्या है, संकलित है, पद्यात्मक मंत्र लिए गए हैं। ये गद्य का मंत्र नहीं है, ये पद का मंत्र लिया गया है। ठीक है। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, अभी यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपको पता होगा सर, शुरू से आप बोल रहे हैं कि 5 मंत्र लिए गए हैं। और यह कैसा है, तो पद्यात्मक मंत्र है। कैसा मंत्र है, तो मंगलम पाठ में कैसा मंत्र लिया गया है, पद्यात्मक मंत्र लिया गया है। और कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में वर्णित है, आप बताइए। प्रथम, मध्यम, अंतिम, और इनमें से कोई नहीं। आपको शुरू में बताया कि उपनिषद जो है ना, जो उपनिषद का जो अंतिम भाग है उससे क्या लिया गया है, वैदिक वाङ्मय के किस भाग में वर्णित है, तो ये अंतिम में। किस में है, अंतिम में वर्णित है। आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार हैं, आप बताइए क्या हैं। कठोपनिषद के, बृहदारण्यक उपनिषद के, या ईशावास्योपनिषद के, कि मुंडकोपनिषद से। तो हम कहेंगे जो शंकराचार्य है ईशावास्योपनिषद से क्या है, इसका रचनाकार है। तो शंकराचार्य के किस उपनिषद के रचनाकार हैं, तो शंकराचार्य का जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद है। और उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में वर्णित है, तो अंतिम में। कहाँ पे, अंतिम जो भाग है उसमें वर्णित है। और शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य है किस उपनिषद के रचनाकार हैं, तो हम कहेंगे ईशावास्योपनिषद के। किसके, ईशावास्योपनिषद के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है उपनिषद। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, चाणक्य हैं, विष्णु हैं, कात्यायन हैं, या महर्षि व्यास हैं। तो हम कहेंगे महर्षि व्यास जो है ना, ये क्या है, उपनिषद के रचनाकार हैं। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि व्यास।
संयंत्रमान कौन है? आपको बहुत सारा जो नोट्स है उसमें मिल जाएगा सूर्य, लेकिन संयंत्रमान का मतलब होता है अपना नाम को रूप कर छोड़कर। किस में मिल जाती है? तो हम कहता नाम और रूप को छोड़कर। तो नदी क्या करती है? अपना नाम और रूप को छोड़कर मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा, क्योंकि संयंत्रमान कौन है? तो संयंत्रमान का मतलब होता है यहाँ पे नदी से अगर आप देखेंगे तो नदी से क्या होगा? नदी ही क्या होती है? संयंत्रमान होते हैं, और वह अपना नाम और रूप कर बह जाते हैं और अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? जीवों में, गुहा में, कि जीवों के गुहा में? सही बात है, जीवों के गुहा में होती है। क्या होती है? जीवों के गुहा में क्या होती है? आत्मा निहित होती है। तो इस तरह से 23 जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ है। और अब है नान्यतम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नान्यतम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे सत्य, असत्य, नृत्य भाव या ईश्वर। तो हम कहेंगे नान्यतम का जो अर्थ होता है क्या होता है? असत्य होता है। क्या होता है? असत्य होता है। विद्वान पुरुष क्या विमुक्त होता है? जो विद्वान पुरुष है ना, वो नाम रूप ज्ञान ईश्वर धन, तो नाम रूप कर छोड़कर क्या होती है? विमुक्त हो जाती है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वे क्या विमुक्त होते हैं? अपना नाम रूप, यानी नाम रूप को संसार में छोड़ देते हैं और इस संसार से विलीन हो जाते हैं, जैसे परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। तो विद्वान पुरुष अपना नाम रूप को क्या करते हैं? विमुक्त कहते हैं। जीवों के गुहा में कौन रहता है? बताइए, तत्व रहता है कि आत्मा रहता है? तो हम कहेंगे जीवों के गुहा में क्या होती है? आत्मा होती है। जीवों के गुहा में आत्मा निहित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जितना परीक्षा में बार बार आता है इतना ही आप पढ़िए, सफिशिएंट है। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जितने भी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला है मंगलम पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? मंगलम पाठ जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल मार्ग अगर हम बताएं तो सिर्फ समझिएगा सीधा, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना। एक शब्द में अगर बोले तो इस संसार से अपने आप को विमुक्त हो जाना और परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति, सत्य के मार्ग पर चलने और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की प्रति समर्पण की भावना को जगाना है। यानी उपनिषद का एक ही काम है कि इस जो दुनिया है, इस दुनिया में जो आध्यात्मिक जो गुण है, आध्यात्मिक का हमेशा आध्यात्मिक गुण उसके आदमी के अंदर जाए, उस आदमी के उस महान पुरुष के रूप में बने और सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता इसमें दिखाया गया है। और सांसारिक जो मोह माया है इससे भी ऊपर उठकर उसको क्या चाहिए? उसके ईश्वर के प्रति उसको क्या करना है? समर्पण की भावना जगाना है। किसकी भावना जगाना है? तो समर्पण की भावना आपको इसमें जगाना है होता है। ठीक है, तो मंगलम पाठ का जो मेन स्वरूप क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, वो सीधा समझिएगा कि परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना होता है। ठीक है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति, सत्य के मार्ग पर चलने, किसके मार्ग पर चलने? जो आध्यात्मिक उन्नति है, अध्यात्म का उन्नति हो और सत्य के मार्ग पर चलने और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जगाना है। तो ये आप याद रखना है कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इस दुनिया में आपको एक ऐसे विद्वान बनाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के अंदर अगर ऐसा गुण आ जाता है संभवतः, तो रियल में हम क्या होंगे? इस दुनिया से जो हमारा मोक्ष की जो प्राप्ति होती है अवश्य ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप पढ़ेंगे कि मंगलम पाठ का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो मंगलम पाठ का मेन उद्देश्य क्या है? मनुष्य को क्या बनाना? तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और इस संसार से जो मोह माया है इसको क्या कहता है? त्यागने के लिए, और ईश्वर के प्रति इसको क्या रखना है? समर्पण की भावना रखना है। ईश्वर के प्रति क्या रखना है? समर्पण की भावना को रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? ठीक है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में बंद आत्मा महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं। आपको शुरू में बताए थे
कि महान से भी महान क्या होता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है। ठीक है, तो महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होते हैं, तो महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। तो महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं उत्तर में। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद, जो प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद है वो क्या है, हमारा आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है। और महान और सूक्ष्म में से भी क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म में से भी क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर में जो आत्मा है ना, हमारे अंदर में आत्मा है वह क्या है, हमारे हृदय रूपी गुफा में बंद है। हमारे हृदय रूपी क्या है, गुफा में बंद होता है। अगला है, उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया। अब जो उपनिषद है, उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया है, तो आइए पढ़ते हैं। उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। यह जीवों के हृदय में निवास करती है। यानी उपनिषद में यह बताया गया है कि आत्मा जो होता है वह सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म होता है और जीवों के गुहा में, यानी जीवों के हृदय में होती है। जीवों के हृदय में निवास करते हैं आत्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपको वो याद करना है। अब है सत्य की जीत कैसे होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो सत्य है कुछ समय के लिए वो थकते हैं, कुछ समय के लिए उसको तंग किया जाता है, लेकिन वो जीत तो उसी की होती है जो सत्य मार्ग पर चलते हैं। जो असत्य मार्ग पर चलेंगे उसका कभी जीत संभव नहीं होती है। तो सत्य की जीत कैसे होती है, ऋषियों का मत है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। जो ऋषि हैं, जो विद्वान लोग हैं, उसका ये कहना है कि सत्य का ही हमेशा क्या होती है, जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अब बताओ, जो कहता है कि सत्य के द्वारा, किसके द्वारा, तो सत्य के द्वारा ही देवलोक का जो रास्ता है वो क्या है, खुला हुआ है। और देवलोक का रास्ता इसी से क्या है, प्रशस्त है। और हमेशा अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ही आपके लिए देवलोक का रास्ता क्या रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, आपको डिस्कस किए हैं कि नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर क्या समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी तरह से जो परम पुरुष महान लोग होते हैं, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस संसार रूपी में अपना नाम रूप छोड़कर क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अपने नाम रूप को क्या करते हैं, विमुक्त हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। फिर देख लीजिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है और सत्य की जीत होती है कैसे। आपको क्वेश्चन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। जितने भी आपको क्वेश्चन है लास्ट में 16 नंबर में, जितना भी ये हिंदी का क्वेश्चन जो है आपको 16 नंबर में पूछता है, तो 8 क्वेश्चन बनाना होता है। 8 गुना 2, 8 दूना 16। एक जो क्वेश्चन होता है 2 अंक का होता है, 8 दूना 16। अगर आप ये समझ लेते हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो निश्चय ही आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सत्य की जीत कैसे होती है बता दिए। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर कहता है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का मतलब होता है परम पुरुष परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लेता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगत को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब है महर्षि वेदव्यास का कि जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप कर छोड़कर किस में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह से जो
विद्वान होते हैं वो अपना नाम और रूप को विमुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगत्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही भव्य क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर 1-2 बार रिपीट करना है ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है उपनिषद में आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया, यानी उपनिषद जो है इसको आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। सही बात है। इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, हमारा एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता है। आत्मा और परमात्मा जो है ना उसके बारे में व्याख्या करता है कि किस तरह से हमारा आत्मा इस संसार से विमुक्त होगा और हम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसके बारे में ये हमको बताता है, सिखाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जितने भी यहाँ तपस्वी लोग हैं सब कहते हैं कि हे ईश्वर किसी तरह से मुझे मोक्ष की प्राप्ति कर दीजिए। इस जो ये हमारे जो मोह माया वाला दुनिया है, यहाँ जन्म और मरण का जो चक्कर है, इससे हमको छुटकारा पा दीजिए। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हमेशा क्या हो, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लें। परम पुरुष परमात्मा को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। ठीक है। तो उपनिषद एक क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्यों है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। किसके बारे में व्याख्या करता है, क्यों है यह आध्यात्मिक ग्रंथ, क्योंकि यह हमारे आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत रूप से क्या करते हैं, विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। और परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा होते हैं संपूर्ण संसार में क्या करते हैं, संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। जितने भी यहाँ पे मुनि लोग हैं, जितने भी यहाँ तपस्वी लोग हैं, सब चाहते हैं कि हम क्या करें, परमात्मा को प्राप्त कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। ये क्वेश्चन बहुत भव्य है, यानी मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य का क्या स्वरूप है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस चैप्टर का यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। सही बात है, यानी सत्य का जो मुख है ना, किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया रूपी स्वर्ण को हटा दीजिए जिससे सत्य का ज्ञान हो सके, अर्थात परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। यानी इसका कहना है कि हे ईश्वर, मेरे जो मन में मोह माया है, यह जो सोने के जो पात्र से जो मेरा आँख ढका हुआ है, इसको आप हटा दीजिए। मेरे आँख में जो पट्टी बंधा हुआ है इसको हटा दीजिए, ताकि हम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलें। किसके मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। तो सत्य का जो स्वरूप है ये कहा गया है कि मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है। सही बात है, जो मंगलम पाठ है उसमें किसके बारे में कहा गया है, तो सत्य के बारे में। किसके बारे में, तो सत्य के बारे में कहा गया है। और सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। जो सत्य का मुख होता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से। किसके आवरण से, सोने के आवरण से ढका हुआ है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया रूपी स्वर्ण को हटा दीजिए। जो माया रूपी जो स्वर्ण है उसको क्या करिए, हटा दीजिए,
जिससे सत्य का ज्ञान हो सके। किसका ज्ञान हो सके? सत्य का ज्ञान हो सके, अर्थात परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। यानी इसके जो कहना ये है कि सत्य के मार्ग चलना है, हमको इस दुनिया में मोह माया को त्यागना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी हम परम पुरुष परमात्मा से मिल पाएंगे और उसका गुणगान कर पाएंगे। तो इस तरह से जो सत्य का जो स्वरूप दिया गया है मंगलम पाठ में किया गया है। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? अब देखिए, कोई जो तपस्या करते हैं, कई सालों तक तपस्या करते हैं, तब उसको ईश्वर क्या करते हैं, अपना वहाँ पे प्रकट होते हैं और उसको वचन देते हैं कि बताओ क्या कहना है तुम्हारा, और इस दुनिया में तुम आए हो तो क्या चाहते हो। तो क्वेश्चन जो है, ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? सभी तपस्वियों के तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही है। अब बताइए, संसार में इतने जो तपस्वी हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उसका मेन उद्देश्य होता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। किसको प्राप्त करें? ईश्वर को प्राप्त करें। अब बहुत ऐसे विद्वान हैं जो तपस्या कर कर करके अपना बहुत सारे शक्ति ले लिए भगवान से, और जैसे हम कहेंगे जो रावण थे, रावण ने ही ऐसे तपस्या किए शंकर भगवान से और ऐसे ब्रह्मा जी से वरदान लिए ताकि वो क्या हुए, एक विद्वान कहलाए। और उसी तरह से जो यहाँ पे ऋषि लोग होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वे क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर ले। किसको प्राप्त कर ले? ईश्वर को प्राप्त कर ले, क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है। जो संसार में जो आवागमन है, ये जो जन्म और मरण का जो चक्कर है, इससे मुक्ति एक ही शर्त में मिलेगा, जब हम किसको प्राप्त कर लेंगे? ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है, सत्य के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। और आत्मा के जहाँ भी जानकारी हमको इसी से मिलती है कि हम कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और सत्य के कारण ही हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यानी अगर हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, सत्य के राह पे चलेंगे, तो हम अवश्य ही क्या प्राप्त करेंगे? ईश्वर को प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे? तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम तपस्या करेंगे तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? हम भूखे क्यों रहेंगे? कई दिनों तक धूप में, ठंड में हम क्यों रहेंगे? तो इसका मेन लक्ष्य होता है कि ईश्वर को प्राप्ति, ईश्वर का प्राप्ति, क्योंकि ईश्वर का प्राप्ति से ही हम ये जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इससे हमको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? आप बताओ, जो महान लोग होते हैं, ये जो संसार जो हमारा है, इस संसार से कैसे पार कर जाते हैं? तो महान लोग सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से इस संसार रूपी सागर को पार करते हैं। आप बताओ, जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मोह और माया को त्याग देते हैं। मोह और माया क्या करते हैं? मोह और माया को त्याग देते हैं और ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से, किसके माध्यम से? ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से इस संसार रूपी सागर को पार करते हैं। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से क्या करते हैं? ये जो संसार रूपी मार्ग है, इससे वो पार करते हैं। ठीक है, तो महान लोग क्या होते हैं? तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? जो संसार रूपी जो सागर है, इसको कैसे पार करते हैं? तो महान लोग सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर, जो संसार में जो मोह माया है ना, उससे ऊपर उठकर, उसको किसी से मतलब नहीं होता, अपने घर परिवार और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, वह जाते हैं एक जगह प्रभु के शरण में और वहाँ पे जाके तपस्या करते हैं, गुणगान करते हैं उसका, और ज्ञान और जो वैराग्य के भाव होते हैं उसके माध्यम से वे क्या करते हैं? इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य के रूप में वो प्रकट होते हैं वहाँ पे, और इस संसार रूपी से क्या करते हैं? पार हो जाते हैं, संसार के सागर से पार हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सही बात है, आत्मा का स्वरूप क्या है? कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही
अपूर्व विश्लेषण किया गया है। दो आत्मा के बारे में जो बताया गया है, किस में बताया गया है? कठोपनिषद में। किसके बारे में? तो कहा कि आत्मा जो है ना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। ठीक है, तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। अब जो कठोपनिषद में बताया है कि आत्मा जो है हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या है? निहित होती है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान होती है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। अगर जिसको आत्मा के बारे में जानना है, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है, वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह शोक रहित होता है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम इस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करें, वो क्या होंगे? शोक रहित होते हैं। और इस तरह से जो आत्मा का जो स्वरूप है कठोपनिषद में विस्तृत रूप से जानकारी दिए हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अपूर्व विश्लेषण किया है। जो कठोपनिषद है इसमें किसके बारे में बताया है? आत्मा के स्वरूप के बारे में। आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। अब बताइए, जो आत्मा है कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होते हैं। यह सूक्ष्म में भी सूक्ष्म होते हैं और महान से महान होते हैं। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। जो इसका रहस्य समझता, आत्मा के बारे में जो जान गया है, वह हमेशा सत्य का अन्वेषण करता है। यह शोक रहित हो जाता है। यह शोक रहित होता है। क्या होता है? यह शोक रहित होता है। ठीक है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। तो यह लास्ट क्वेश्चन ही होगा। उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर आप बताइए। कहा कि उपनिषद का क्या स्वरूप होता है? ये जो पाठ है इसके आधार पर आपको बताना है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। यह एक वेद का ही क्या है? अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यानी उपनिषद में जो है ना दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। यानी सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? तो परम पुरुष परमात्मा का ही गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप और अनुशासित है। यानी अगर हम बात करेंगे तो परमात्मा के द्वारा ही यह संसार क्या है? व्याप्त है और अनुशासित है। और क्या है? अनुशासित है। अनुशंसित है या अनुशासित है? अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का महत्व मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अब बताइए, यानी हर एक चीज़ का मेन कारण क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इतना जो आज हम चैप्टर में शुरू से लेकर अंत तक जो बोल रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है। जिसका क्या उद्देश्य है? ईश्वर का प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो सीधा चाहते हैं हम सिर्फ तपस्या के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लें। किसको प्राप्त कर ले? ईश्वर को प्राप्त कर ले। जिस तरह से तपस्वी का कर्तव्य होता है कि हम तपस्या करें, मेहनत करें और ईश्वर को प्राप्त कर ले, उसी तरह से आप लोगों का लक्ष्य है कि हम तपस्या करें, योग करें, ताकि हम इस जो एग्ज़ाम रूपी संसार है, एग्ज़ाम आपके लिए समझिए ईश्वर है। एग्ज़ाम की अगर आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, आप समझिए आपके लिए वो क्या है? ईश्वर है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से पार कर जाते हैं, आप समझिएगा कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लिए हैं। तो सबका अपना अपना मेहनत करना चाहिए। अपना अपना मेहनत, सबका अलग अलग मेहनत होता है। और मेहनत के साथ ही आप क्या होंगे? मेहनत से ही आप एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में अगर बढ़िया करते हैं तो आपके घर परिवार, आपके समाज में आपका नाम होगा और आप कई पीढ़ी तक आपके फैमिली में आपका नाम रहेगा कि हमारे परिवार में एक ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने बिहार टॉपर किया और स्कूल से
इस स्कूल से पढ़ा और उस स्कूल से लेके और अगल बगल जितने भी शिक्षक हैं सबका मान सम्मान बढ़ जाएगा। यह सिर्फ आप ही के कारण से होगा। इसीलिए आप बढ़िया से पढ़िए, लगनशील से पढ़िए और जिस तरह से तपस्वी लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उसी तरह से आप मेहनत करके एग्ज़ाम को बढ़िया से क्रैक करिए और अच्छा नंबर ला के दिखा दीजिए। यही मेरा क्या है आपसे कहना है। और मैं आज यह लास्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो अद्विक पाठशाला जो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि इस पाठशाला पे सभी विषयों का क्लास होता है और आप ज़रूर हमसे जुड़ें। और आशा है कि आपको हम जो क्रैश कोर्स मेरा आने वाला है इसमें आपको बिहार टॉपर के लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो हम अभी जो मेन रूप से मैथ चल रहा है और मैथ के साथ साथ आपको सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं और सोशल साइंस के साथ आज संस्कृत का भी शुरुआत हो गया है। इसी तरह से साइंस भी आएगा, इस तरह से हिंदी भी आएगा और आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सर आपने कुछ नहीं पढ़ाया। हम एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है आपको छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में ना आए, सब क्वेश्चन आ जाएगा। और आप केवल क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, दिन रात लगन लगा दीजिए अपने पढ़ाई में। और ये जो संसार है इस संसार में आप अपने आप को दिखा दीजिए कि मेरे अंदर में भी वह जोश है, वो जुनून है जिससे हम पढ़ सकते हैं और जिससे अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।